जय हिंद। स्वागत है आपका सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अंश 5G अकेडमी में। आज मैं आप लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का जो 5वां माध्यम है जो भारत में अभी अवेलेबल नहीं है, वो 2030 या 31-32 तक जो है भारत में भी कम्प्लीटली आ जाएगा, भारत में भी चलने लगेगा। ये ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम जो है हाइपर लूप इसको बोलते हैं। ये एरोप्लेन से भी तेज चलता है। जी हाँ, ये एरोप्लेन से भी तेज चलता है। किस प्रकार से इसके मैकेनिज्म है, कैसे कार्य करता है, एक बार में कितने आदमियों को ले जा सकता है, इसका उपयोग किस लिए किया जाएगा, ये सारी बातें जो है, इसके हानि तथा लाभ क्या है, ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो जाइए, अगर नहीं इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए तथा शेयर कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहूंगा जिसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हाइपरलूप पॉड के बारे में। हाइपरलूप पॉड क्या होते हैं, आप लोगों के सामने उसका फिगर जो है यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यही होते हैं हाइपरलूप पॉड, जो एक जो है पाइपों में चलते हैं। इनके लिए पाइप बनाए जाते हैं, ये पाइपों में जो है चलते हैं। तो इनका सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से ये कार्य करते हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इनकी कमियां तथा अच्छाइयां, खूबियां वगैरह ये सारी क्या है, हम इन सारी चीजों के यहीं पर इन सारी चीजों के बारे में अभी बात कर लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइपरलूप पॉड आखिर होते क्या है। तो इसको हटा देते हैं, हटिए। देखिए, हम जानते हैं कि हाइपरलूप पॉड तो बाद में बात करेंगे। पुराने समय में ट्रांसपोर्टेशन के लिए बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। धीरे धीरे होते करते और ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम आए, जैसे हमारे बस, ट्रक वगैरह। उसके बाद में धीरे धीरे मालगाड़ियां आने लगी। उसके बाद जो है ट्रेन वगैरह और जहाज वगैरह सारी चीजें धीरे धीरे कर अपलोड हो गई। आज के समय में जो 4 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चलन में है ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम जो है, पहला हवाई जहाज मतलब वायु, दूसरा पानी, शिप पानी वाली जहाज, तीसरा ये जो होते हैं ट्रेन, और चौथा जो रोड, सड़क के द्वारा जो ट्रक वगैरह चलते हैं। तो ये 4 जो है ट्रांसपोर्टेशन मीन्स आदमियों को लाने तथा ले जाने के कारण, मतलब ले जाते हैं, गुड्स वगैरह को लाते ले जाते हैं। तो इनमें जो है थोड़ा समय ज्यादा लगता है। हालांकि हवाई जहाज में समय कम लगता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है हवाई जहाज। लेकिन अब 2030 या 31 या 32 तक हो सकता है, 35 तक भी हो सकता है। भारत ऐसी क्या स्कीम लाने वाला है जो दुनिया के अन्य देशों में है। फिलहाल ये पॉड जो हाइपरलूप पॉड है, ये ब्रिटेन में सबसे पहले लाया गया। ब्रिटेन वाला मैं अभी जो आप लोगों ने यहाँ देखा, ये ब्रिटेन का ही मॉडल था। तो ब्रिटेन में चल रहा है इस वक्त, और कई सारे देशों में चल रहा है। तो भारत में यह कब तक आ जाएगा, शायद 2030, 31, 32 तक आ जाएगा। इतना दिन मैं क्यों बता रहा हूँ कि शायद 30 या 32 तक आ जाएगा, क्योंकि अभी इसका कारण आप लोग समझ जाएंगे कि इसको लाने में कितना समय लगेगा। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये हाइपरलूप जो होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का 5वां माध्यम होता है। कौन सा 5वां माध्यम, मतलब अभी तक 4 भारत में थे, 5वां ये शायद आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये इसकी स्पीड जो है इतनी अधिक क्यों होती है, किस प्रकार से, किस मैकेनिज्म पर ये कार्य करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम गाड़ी वगैरह में चलते हैं, ऐसे गाड़ी में चलते हैं या किसी मतलब कार वगैरह में बैठ के जाते हैं, तो उसको अवरोध, उसकी स्पीड में, उसके ताकत में, उसकी चाल में अवरोध जो उत्पन्न करता है, चाल को रोकता है, वो 2 चीज। कौन कौन सा, एक तो होता है फ्रिक्शन, FRICTION, एक होता है फ्रिक्शन, और दूसरा एयर ड्रैग, AIRDRAG, एयर ड्रैग। एयर ड्रैग क्या होता है, हवा का झोंका। दूसरा फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण होता है। घर्षण क्या होता है, जब कोई चीज आपस में रगड़ती है तो उन दोनों रगड़ के बीच में, मतलब जैसे कोई रगड़ेगी तो उनके बीच में जो है घर्षण, फ्रिक्शन काम करता है। और एयर ड्रैग क्या होता है, कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग ट्रेन से जा रहे हो, ऐसे गेट के बाहर से झांकते हैं तो हवा का तेज झोंका आप लोगों को लगता है। उसमें भी बहुत पावर होती है। बड़े बड़े घरों, मकानों, पेड़ पौधों सबको गिरा तक देता है, हवा में इतनी शक्ति होती है। तो एयर ड्रैग क्या करता है, स्पीड में अवरोध उत्पन्न करता है। क्या करता है, मतलब चाल को रोकता है। दूसरा कौन चाल को रोकता है, फ्रिक्शन रोकता है। मतलब सड़क पर चलती है कोई चीज तो उसमें भी एयर ड्रैग उत्पन्न होता है, वो सारी फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, घर्षण उत्पन्न होता है, तो वह भी स्पीड को कम करता है। एरोप्लेन, भाई एरोप्लेन में घर्षण तो नहीं है, लेकिन उसमें एयर ड्रैग तो है,
वायु द्वारा घर्षण तो है वहां पर, तो वहां पर भी घर्षण और एयर ड्रैग दोनों काम कर रहे हैं। उसकी में स्पीड में भी गिरावट इसीलिए आती है, वो भी इतनी तेज नहीं चल पाते हैं। तो क्या कोई ऐसा माध्यम बना लिया जाए जिसमें फ्रिक्शन को और एयर ड्रैग को दोनों कम कर दिया जाए। फ्रिक्शन कब होता है? जब कोई चीज रगड़ कर चलती है, किसी चीज में चिपक कर चलती है, तब फ्रिक्शन होता है। एयर ड्रैग मतलब जब कोई चीज खुले में चलेगी तो भाई उसमें जाहिर सी बात है हवा लगने वाली है, तो हवा लगने वाली है। तो यदि किसी चीज को हम बंद करके चलाएं, इसीलिए पाइपों का इस्तेमाल वहां पर किया गया हाइपरलूप में। तो किसी चीज को बंद करके चलाएं, अभी हम उसके के लिए एक सकिंग ट्यूब लगा रहता है, हवा खींच के लेगा वहीं पाइपों में, तो उसमें एयर ड्रैग नहीं आएगा। दूसरी चीज, फ्रिक्शन के लिए क्या करें? फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है? देखिए, हम जानते हैं कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो जब एक नॉर्थ पोल को एक साउथ पोल की तरफ लाते हैं तो क्या होता है, इस प्रकार से अगर लाएंगे तो ये दोनों आपस में खींचेगा। जब एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल की तरफ आएगा तो उसमें आकर्षण पैदा होगा, चिपकेगा। अब उल्टा अगर कर दें, मतलब जब विपरीत रहेगा तो आपस में खींचेगा, और जब सेम हो जाएगा, कहीं इस प्रकार से जब हो जाएगा, देखिए ये भी नॉर्थ हो जाए, ये भी नॉर्थ हो जाए, या ये भी साउथ, दोनों मतलब सेम पोल हो जाए दोनों, तब ये क्या करेंगे? एक दूसरे को आपस में चिपकने से रोकेंगे, एक दूसरे को ढकेलेंगे। तो देखिए, सेम यही काम होता है ये हाइपरलूप पॉड्स का। हाइपरलूप पॉड्स क्या होते हैं? जो पाइपें बनाई जाती हैं, इनकी पाइपों को जो भीतरी सतह बनाई जाती है वो नॉर्थ पोल चुंबक की बनाई जाती है। किस प्रकार से? उसमें नॉर्थ पोल लगा होता है और उसके अंदर जो कैप्सूल टाइप का चलता है, कैप्सूल टाइप ट्रेन की एक बोगी मान लीजिए, उसको कैप्सूल टाइप का बना देते हैं उसके अंदर चलने के लिए, इसे घिसने के लिए। उसकी जो बाहरी सतह होती है उसको भी नॉर्थ पोल चुंबक से बना दिया जाता है। तो इससे लोगों के क्या फायदा होता है कि ये जो मतलब उसकी जो पाइपें होती हैं और जो पॉड्स की बाहरी सतह होती है वो आपस में चिपकती नहीं है, धकेलती रहती हैं। तो जब चिपकेंगे नहीं तो घर्षण खत्म। भाई जब कोई चीज रगड़ कर नहीं चलेगी, चिपक कर नहीं चलेगी, तो उसमें घर्षण कहाँ लगने वाला है? और घर्षण ही सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर होता है। चाल को रोकने का सबसे बड़ा माध्यम फ्रिक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? घर्षण खत्म हो गया। क्या हुआ? घर्षण खत्म हो गया, क्योंकि जो पाइपों की भीतरी सतह थी वह नॉर्थ पोल चुंबक की बनाई गई, और जो पॉड्स, जो एक बोगी मानकर चलिए ट्रेन की, उसकी जो बाहरी सतह थी वह किस प्रकार से बनाई गई? वह भी एक नॉर्थ पोल से ही बनाई गई। तो ये जो होंगे ये पाइपों में जब चलेंगे पॉड्स, तो क्या होगा? मतलब इस प्रकार से इसके भीतरी सतह और इसकी बाहरी सतह जब पाइपों में चलेंगे तो उसमें घर्षण नहीं होगा। अब बात खत्म हो गई घर्षण की, घर्षण नहीं उत्पन्न होने वाला है। अब जो दूसरी बात है एयर ड्रैग के बारे में, कि एयर ड्रैग को कैसे खत्म किया जाता है। तो भाई इनको जब बाहरी वातावरण नहीं मिलेगा, इसको पाइप को पूर्ण रूप से ढक दिया जाएगा। जब पाइप को पूर्ण रूप से ढका है तो बाहरी एयर इसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। अब बाहर की एयर जब जा नहीं पाएगी तो जब पॉड भाई इसमें हिलेगा, जब जाएगा तो उसमें एयर ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ एयर उसमें जानी ही जानी है, कुछ ना कुछ हवा उसमें चली जाएगी। तो उसमें पाइपों में क्या होता है कि बाहर से सकिंग ट्यूब लगा दिया जाता है। जैसे कई सकिंग ट्यूब बाहर से लगा दिए जाएंगे। पाइपें काफी लंबी बिछाई जाती हैं, पाइपें जो होती है काफी लंबी, तो उसमें बाहर से सकिंग ट्यूब लगा दिया जाता है। सकिंग ट्यूब का क्या काम है कि अंदर से जो है 90% ऑक्सीजन को, हवा को खींच लेती हैं और शोषित कर लेती हैं। 10% उसमें छोड़ देती है, और 10% का क्या काम है अभी हम बात कर लेते हैं। तो जहां पर बाहर खुले वातावरण में 100% वायु कार्यरत थी और वो जो है रोकती थी चाल को, वहीं पर जब 10% हवा सिर्फ बचेगी तो वह कितना रोकेगी? वह कम ही रोकेगी ना, इसलिए 10% उसको छोड़ दिया जाता है। अब देखिए, ये 1000 किलो का होगा, लगभग 10 टन का एक पॉड होता है। तो उसको ऐसे ढकेलेंगे अगर, तो वह दूर तक खिसक जाएगा। मतलब आसानी से ढकेलेंगे तो दूर तक खिसक जाएगा, क्योंकि वह हवा में रहता है, वह किसी में टच नहीं रहेगा, वह हवा में ही ऐसे रहता है। मतलब किसी जब टच रहेगा तब तो वो जब बोरी, एक 50 किलो गेहूं की बोरी रख दीजिए, आप उसको नहीं ढकेल पाएंगे क्योंकि वह टच है। और जब कोई टच नहीं रहेगी तो उसको आप आसानी से ढकेल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो होगा पॉड जो होगा आसानी से जो इसमें चलेगा। अब एयर ड्रैग की भी प्रॉब्लम खत्म हो गई। एयर ड्रैग की प्रॉब्लम सिर्फ खत्म नहीं हुई, पाइप लगा दिया गया बाहर से पाइप लगाया, उसके बाद सकिंग ट्यूब लगा दिया गया। जो एयर उसमें बाहरी थी उसको 90% खींच लिया गया, 10% छोड़ दिया गया। पार्ट जो होते हैं वो कैप्सूल टाइप के होते हैं, इस प्रकार से।
इसमें चलने वाले जो पॉड होंगे वो कैप्सूल टाइप के होंगे। इसमें लगभग 20 से 25 आदमी जो है जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, आराम से सफर कर सकते हैं। अब देखिए, पॉड के पीछे भी पंखा लगा होता है और आगे भी पंखा लगा होता है। इन पंखों का क्या काम होता है कि जब पॉड्स आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं तो ये हवा की मदद से इसमें एक लीनियर इंजन लगाया जाता है। लीनियर मोटर का क्या काम होता है? लीनियर मोटर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि लीनियर मोटर का काम होता है किसी चीज को आगे की ओर ढकेलना, किसी चीज को आगे की ओर ढकेलना, या मतलब एक लाइन में गति करना ना, हॉरिजॉन्टली उसको मोशन देना, वो लीनियर मोटर का काम होता है। तो इसमें लीनियर मोटर का यूज किया जाता है। तो वो क्या करता है? इसको चलने में मदद करता है। लीनियर मोटर क्या करता है? इसको आगे पीछे ढकेलने में मदद करेगा। अब इसमें जो होगा ये पंखे क्या करते हैं कि जो 10% एयर उसमें पाइप में बची हुई है उसको घुमाकर ऐसे खींचकर पीछे ढकेल देंगे। कैसे करेंगे? पीछे ऐसे ढकेल देंगे ताकि वो भी एयर ड्रैग इसको प्रभावित ना कर पाए। अब भाई एयर ड्रैग का लगभग टोटल मामला खत्म। अब इसमें ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं कि इसमें ब्रेकिंग सिस्टम क्या होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रेकिंग सिस्टम के लिए चूंकि यह रगड़ कर तो चल नहीं रहा है और ब्रेक जो होती है वो फ्रिक्शन पर ही आधारित होती है, तो चूंकि इसमें यह रगड़ कर चल नहीं रहा है इसलिए इसको ब्रेकिंग सिस्टम के लिए इसके इन पंखों का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम ब्रेक लगाना होता है तो इन पंखों को तुरंत उल्टा घुमाने लगते हैं ताकि पीछे वाली हवा को भी खींच कर ये आगे भर दे। और जैसे ही हवा आगे ज्यादा हो जाएगी तो चूंकि धीरे से ही ढकेल दो इसको तो बहुत दूर तक चला जाएगा। तो वैसे जब थोड़ी सी हवा इसके आगे मतलब ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी तो क्या होगा कि इसके आगे एक मतलब लेयर बन जाएगी जो इसको आगे जाने से रोकेगी और लीनियर मोटर भी थोड़ा काम करेगा। इस प्रकार से ये पाइपों के अंदर रुक जाते हैं। तो ये सारी बातें इसमें चलने के बारे में, लीनियर मोटर रुकने के बारे में, ये फैन काम करते हैं, पाइपों में एयर ड्रैग कैसे खत्म हुआ, फ्रिक्शन किस प्रकार से खत्म हुआ, तो लगभग इसके सारे मैकेनिज्म जो है खत्म हो गए। एक विशेष बात कि इसके लिए जो है ये जो होता है ये इसमें एक बार में एक ही पॉड जा सकते हैं, मतलब रास्ता एक ही होता है तो इसलिए एक ही पॉड इसमें जा सकते हैं। दूसरे पॉड मतलब जब तक नहीं जाएगा दूसरा पॉड जब तक एक पॉड अपने निश्चित स्थान पर न पहुंच जाए। इसकी स्पीड की बात कर लेते हैं। लगभग इसकी स्पीड 1200 से 1500 किलोमीटर होने वाली है। मतलब 1200 किलोमीटर अगर न्यूनतम मानकर चले तो वहां से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी 12-3-36 3 घंटे में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी आप लोग पहुंच जाएंगे। मतलब मुंबई से अगर आपको पुणे तक का सफर करना है तो आप 22 मिनट में मुंबई से पुणे तक का सफर आसानी से कर सकते हैं। तो मतलब इसकी स्पीड जो है 1200 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक होने वाली है। ये कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, नाजायज बातें नहीं कर रहा हूँ। ये सारी टेक्निक्स जो है वो ब्रिटेन में विकसित हो चुकी हैं, अब भारत में भी आने वाली हैं। टेस्ला कंपनी के जो मालिक थे, जो टेस्ला कंपनी के मास्टर थे, उन्होंने इसको प्रोवाइड किया है, इस पर जोर दिया है उन्होंने। वो एक बहुत अच्छे इंसान है जो इस टेक्नोलॉजी को लाने के लिए भारत में अग्रसर है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज तथा डिसएडवांटेज के बारे में कि इसके फायदे तथा नुकसान क्या है पॉड के। तो आइए हम सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द हाइपरलूप पॉड के बारे में कि इसके लाभ क्या है तथा इनसे हानियां क्या है। तो इसका जो सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज है वह है कि इसके लिए बिजली की अलग से कोई जरूरत नहीं है। इसको चलाने के लिए इसकी पाइपों की आवश्यकता होती है, ब्रिज पर बनाए जाते हैं और इनके ऊपर अगर सोलर पैनल लगा दिया जाए तो दिन में तो उसको डायरेक्ट सोलर पैनल से चलाया जा सकता है और रात में जो है उन सोलर पैनलों से चार्ज बैटरी द्वारा इसको आराम से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अगर पूरा सोलर पैनल लगा दिया जाए तो इसके द्वारा बिजली का भी उत्पादन किया जा सकता है। तो इसका जो सबसे पहला लाभ हुआ वह हुआ कि इसके लिए अलग से कोई बिजली का उत्पादन नहीं करना होगा, मतलब लगाना नहीं पड़ेगा। दूसरा जो होगा इसमें कि इसमें जीवों की हत्या कम होगी, मतलब जीव की हत्या इसमें ना के बराबर होगी। इसमें कोई नहीं मरेगा भाई, पाइप के अंदर कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा, तो इसमें जीव की हत्या नहीं होने वाली है, कोई मरने वाला इसमें एक्सीडेंट नहीं होने वाले हैं। तीसरी जो इसकी सबसे बड़ी फायदा होगा, इस पर मौसम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाहर बारिश हो, धूप हो, छांव हो, रात हो, दिन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यह जो होगा पूरा पाइप के अंदर बंद होगा, मौसम का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चौथा जो होगा, इस पर पर्यावरण का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। चाहे बारिश आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, मतलब जो कुछ भी आ जाए इससे कोई मतलब नहीं, अपन कंटिन्यू चलता रहता है। अब इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके हानि क्या है।
सबसे पहली बात, इसको बनाने के लिए मतलब अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट, सबसे ह्यूज इन्वेस्टमेंट, सबसे ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। तो आप सड़कें बनाएंगे, रेल की पटरियां बिछाने में कम इन्वेस्ट लगता है, उसमें भी बहुत रुपए लगते हैं। तो इसमें भी काफी इन्वेस्ट लगने वाला है, तो काफी ज्यादा पैसा लगाकर इसको शुरू किया जाएगा। सबसे पहली इसकी जो मतलब वो रॉन्ग पॉइंट है इसकी। दूसरी जो इसकी डिसएडवांटेज है कि इसमें प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो जो कोई मतलब उसको वॉमिट आने लगी, अगर कोई मतलब कम दिमाग मतलब हल्का बस हार्ट का मरीज है कोई ऐसा है, तो उसको वॉमिट ज्यादा आने लगेगी, उसमें वॉमिट का प्रॉब्लम उसमें आ जाने वाली है। तीसरी जो इसको प्रॉब्लम है कि इसकी स्पीड जो 1200 से 1500 किलोमीटर होती है, तो क्या होगा कि मतलब इसको सीधा रखना बिल्कुल मजबूरी है, बहुत मजबूरी है, ताकि इसकी स्पीड में कोई दिक्कत ना आए। तो इसके लिए सीधा रखने के लिए इसके रास्ते में जो कुछ पेड़ पौधे जितने भी आएंगे वो सारे काट दिए जाएंगे। तो पेड़ पौधे की काट, हालांकि कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, पेड़ पौधे काटे जाएंगे, बगल में लगाए जाएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो लेकिन पेड़ पौधे कटेंगे तो ही इसके डिसएडवांटेज ये भी है। तो कोई भी चीज है उससे एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। हालांकि इससे पर्यावरण की रक्षा होती है, मतलब प्रदूषण नहीं फैलता है, इसके एडवांटेज है, मतलब और बहुत सारे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो आई होप आप सभी हाइपरलूप पॉड्स क्या होते हैं ये समझ चुके होंगे। हमने क्यों कहा कि हवाई जहाज से भी तेज चलते हैं ये भी आप समझ चुके होंगे। इनके लिए क्या कंडीशन है, किस मैकेनिक्स पर काम करते हैं, सारी बातें जो है मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया होगा। और इसके मैकेनिक क्या है, इसमें ब्रेकिंग सिस्टम क्या है, ये कैसे चलेंगे, कब तक भारत में आएंगे, ये सारी बातें कौन लाएगा, टेस्ला कंपनी का मालिक जो है वही इसको भारत में लाने वाला है। तो ये सारी बातें जो है मैंने कर ली है। आई होप आप सभी को वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है मेरे वीडियो की मिलते रहे। चूंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अनोखे और अद्भुत वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।